हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 6 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका साइकोलॉजी का, मेजर 12 का ये क्वेश्चन पेपर। सेशन था 22-26 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब देखिए, ये सजेशन अगर आपको चाहिए तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि साइकोलॉजी में किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछे गए थे। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका पेपर। वेट अ मिनट, ये तो नहीं है, ये रहा आपका पेपर। ठीक है, यहाँ से आप देख पाओगे, ये रहा आपका पेपर। पेपर 2025 का है और पेपर नंबर मेजर 12 का। यहाँ से एक सेकंड में थोड़ा सा इसे जूम इन कर लेता हूँ। हाँ, साइकोलॉजी का ये पेपर है 2025, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। लेकिन इसकी परीक्षा जो है वो 25/6/2026 को कंडक्ट कराई गई थी। सेशन था आपका 22-26 का, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो चलिए, 75 नंबर का पेपर था, 3 घंटे का वक्त। 30 नंबर आप लाते हो तो आप पेपर क्वालिफाई कर जाते हो। ग्रुप ए की बात करते हैं, सारे सवाल आपको ग्रुप ए में करने हैं, तभी आपका काम बनेगा। ठीक है, चलिए एक एक करके सारे सवालों को हम लोग देखेंगे कि किस तरह के सवाल जो है यहाँ पर एग्जाम में पूछे गए थे। सबसे पहले वेट अ मोमेंट, ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे, पहला सवाल, डिफाइन एजुकेशनल साइकोलॉजी। आपको जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी को जो है डिफाइन करना था, ये सवाल आपसे जो है पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल, डिफाइन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी कि शैक्षणिक प्रौद्योगिकी को परिभाषित करें। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज इंटेलेक्चुअल टेस्ट, यानी कि इंटेलेक्चुअल टेस्ट क्या है, ये आपको जो है सवाल पूछा गया था। ठीक है, यहां से अब अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि हर एक व्यक्ति जो है वो अलग अलग है, ये आपको जो है बताना था। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्लासरूम मैनेजमेंट यानी कि कक्षा प्रबंधन के बारे में आप क्या समझते हैं, वो आपको बताना था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, शॉर्ट टाइप के सवाल हैं, 2 सवालों का आपको जवाब देना था। 5 दूनी 10 नंबर, 2 सवाल आपसे जो है पूछे जाएंगे, इसका आंसर आपको करना था। ठीक है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि किस तरह के सवाल जो है पूछे गए थे 5-5 अंकों के लिए। सीखने की अक्षमता से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग डिसेबिलिटीज, एक्सप्लेन। लर्निंग डिसेबिलिटीज को एक्सप्लेन करना था आपको। अब यहां से देख लीजिए सवाल नंबर 3, डिस्कस द रोल ऑफ अ टीचर इन क्लासरूम, यानी कि कक्षा में शिक्षक के भूमिका को बताना है आपको कि शिक्षक की जो भूमिका है वो क्या थी। ग्रुप बी की बात करते हैं, लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 4 सवालों का जवाब दें। 15 चौके 60 नंबर आपको यहां से मिलता। ठीक है, 15 और 60 स्कोर आप कर सकते थे। पहला सवाल, डिस्क्राइब एम्स एंड प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों तथा समस्याओं का वर्णन करें। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है, डिफाइन एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड डिस्कस इन ब्रीफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित करें और शिक्षा मनोविज्ञान के योगदान को संक्षेप में बताइए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल नंबर 6, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, डिस्कस इट्स इंपैक्ट इन डिफरेंट फील्ड ऑफ एजुकेशन। शैक्षणिक प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है, शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में इसके ऊपर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करें। सवाल नंबर 7, व्हाट इज प्रोग्राम्ड लर्निंग, एक्सप्लेन द स्कीनर्स व्यू पॉइंट ऑफ प्रोग्राम लर्निंग। कार्यक्रमित सीखना क्या है, कार्यक्रमित सीखना में स्कीनर के विचारों की व्याख्या करें। सवाल नंबर 8, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशनल असेसमेंट, शैक्षणिक मूल्यांकन के अर्थ और प्रकार की व्याख्या करें। सवाल नंबर 9, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड नेचर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता के अर्थ और स्वरूप की व्याख्या करें। सवाल नंबर 10, डिस्कस द नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अ क्लासरूम मैनेजमेंट, कक्षा प्रबंधन के स्वरूप और महत्व की विवेचना करें। तो ये था आपका मेजर 12 साइकोलॉजी का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 69 में, और सजेशन अगर आपको चाहिए तो 199 में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं और मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। ठीक है, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को जो है आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।